आई एम होपिंग स्टूडेंट्स कि आपको अब तक का सारा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अभी जो हम बात करेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। बट ऑब्वियस जैसे हमने बात की, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, पर वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इसीलिए हम पढ़ेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। अगर आप देखो तो न्यूलैंड ने ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था हमें दिया था 1866, मतलब कि डोबेनियर के बाद ऑलमोस्ट 50 साल के बाद ये हमें लॉ मिला था। 50 साल का गैप भी काफ़ी हो जाता है, तो 50 साल के बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव मिला था। न्यूलैंड जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। अगर न्यूलैंड का अगर मैं पूरा नाम की बात करूं, उनका नाम था जॉन। तो देखते हैं कि न्यूलैंड ने कितने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया था। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यूलैंड के टाइम पे जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो ऑलमोस्ट 56 ही एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है, अगर आपने लेक्चर पहले से प्रॉपर्ली देखा है, तो स्टार्टिंग ऑफ द 18th सेंचुरी में 30 एलिमेंट्स वर ओनली डिस्कवर्ड, पर एंड ऑलमोस्ट बीच में आते आते 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो न्यूलैंड के जो भी हम लॉ क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, एक बात याद रखना, उन्होंने 56 एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था, क्या दिमाग लगाया था। चलिए सोचते हैं उनके बारे में। तो न्यूलैंड अरेंज all these elements in increasing order of their atomic mass। अरे स्टूडेंट, ये तो आप सबको, हम सबको ऑलरेडी पता है कि साइंटिस्ट जो अब तक के आए हुए थे, जो हम पढ़ेंगे, एक्सेप्शन भी बता दूंगी, डोंट वरी, उन्होंने सब ने एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के ऊपर ही सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। याद रखिएगा, एमसीक्यू में जरूर आएगा ये। तो क्या था उनके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का थिंकिंग समझने से पहले आपको परफेक्टली एलिमेंट्स के नाम और उसके सिंबल आने चाहिए। मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगी आपको कि आपको 118 एलिमेंट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, उन सबके नाम याद होने चाहिए, सिंबल याद होने चाहिए। पर सारे याद नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट अभी के लिए जो स्टार्टिंग के जो मैं कुछ बता रही हूँ वो याद कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक एलिमेंट जो हमारे पास ऑलरेडी पता है वो है हाइड्रोजन, H से सिंबलाइज करता है, सबको पता है ये तो। दूसरा है लिथियम, Li, बेरिलियम, Be, बोरॉन, B, कार्बन, C। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने बेसिक अगर थोड़ा बहुत क्लियर है तो जनरली एलिमेंट का जो भी नाम से अगर वो सिंबल करता है, आइदर उनका पहला वर्ड होता है, जैसे हाइड्रोजन का H है, बोरॉन का B है, कार्बन का C है, या तो फिर अगर देखो बोरॉन और बेरिलियम BB से ही स्टार्ट होते हैं, तो फिर वो क्या सोचते हैं कि अगर बोरॉन का B लिख दिया ना, तो बेरिलियम का सेकेंड वर्ड Be है वो लिख दो। सेकेंड वर्ड जो भी लिखते हैं, जैसे आप इधर देख रहे हो, वो स्मॉल लेटर में होता है। तो ये एक दूसरा है वे। तीसरा वे है कि जैसे सोडियम है, ठीक है, तो उसका लैटिन वर्ड जो है उसको लगा दिया। तो वैसे भी एलिमेंट्स को नेम करना होता है, पर जनरली अगर कुछ नहीं कंफ्यूजन है तो पहला वर्ड लिख दो या फर्स्ट 2 वर्ड लिख दो, और कुछ जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे नाइट्रोजन का N है, इजी है। उसके बाद है ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F। अब कुछ सोचो, आप खुद याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना जल्दी इसको याद कर लोगे चैप्टर उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। सोडियम Na, एज आई सेड, सोडियम का लैटिन वर्ड जो है उसके हिसाब से Na नाम उनको दिया गया है। देन फ्यू अदर एलिमेंट्स, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, फिर उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन है Si, फॉस्फोरस P है, सल्फर S, क्लोरीन Cl। स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जनरली क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ उनका कंफ्यूजन, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप भी वो कंफ्यूजन क्रिएट करो अपने दिमाग में। क्लोरीन Cl होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो L है ना, ये L इसको छुपा देते हैं, लाइक कार्बन है क्या ये, नहीं, क्लोरीन Cl और अकेला जो C है वो कार्बन का होता है। कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, जनरली बच्चे जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप भी ये कीजिए, करो कंफ्यूजन। पोटेशियम K एज यूजुअल। तो लास्ट हमारे पास कैल्शियम है, वो है Ca। तो ये जो बेसिक एलिमेंट्स के नाम है, एटलीस्ट कैल्शियम तक की तो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज Z = 20 कैल्शियम का आता है हमारे नॉर्मल पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो Z = 20, 20 तक के एलिमेंट सबको याद होने चाहिए, कंपलसरी हो जाता है ये।
आगे हम बात करेंगे कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एक्चुअली था क्या, देखते हैं क्या था। तो उन्होंने क्या बोला, when elements are arranged in that increasing order of their atomic masses, every eighth element had properties similar to that of the first element। मतलब सिंपल है, एट्थ वाले का प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले के प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा। शॉर्टकट में बोले तो 7 का गैप रखना है, 7 के गैप के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। समझ में आ गया सबको? नहीं आया? एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर टेबल हमने बनाया है, मैं चाहूंगी आप भी समझने के लिए टेबल बना लीजिए। समझते हैं? तो इन दैट केस पहला जो हमने रखा है एलिमेंट का कॉलम, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एलिमेंट्स लिखते जा रहे हैं हम लोग। कैसे लिख रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, वो आपको पूरा का पूरा याद रखना है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सारे के सारे एलिमेंट्स हम कौन से बेसिस पे लिख रहे हैं, तो वापस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उसके हिसाब से हमारे पास मीन्स के न्यूलैंड के वक्त उनके पास जो एलिमेंट थे उन्होंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो देखो कलर वाइज हमने भी आपको इधर रखा है कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन प्रॉपर्टीज उनको लगी सेम है तो उन्होंने सेम में रख दिया, सेम कलर बना दिया हमने इसको, सो दैट आप समझ सको। काउंट करो, 1 2 3 4 काउंट करते हैं एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन इज अ 8th एलिमेंट। सिमिलरली लिथियम के बाद देखो सोडियम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एवरी 8th एलिमेंट, फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, उन सभी की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होगी, ऐसा न्यूलैंड ने सोचा था। और उनकी प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से उन्होंने उनको एक वर्टिकल कॉलम में, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, साथ में रखा था। अभी उन्होंने क्या किया, हमारे जैसे लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए उन्होंने उसको म्यूजिकल नोट से रिलेट किया था। जैसे कि हमारे पास म्यूजिकल नोट कौन सी है, सा रे गा मा पा धा नी सा। यस, तो सा रे गा मा, अगर आप म्यूजिक थोड़ा अच्छा जानते हो मेरे से अच्छा तो आपको शायद ये ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। सा रे गा मा पा धा नी के बाद वापस सा आ जाता है, ठीक है। और अगेन ये कुछ अलग तरीके से दिया है, डो रे मी फा सो ला टी, तो बट अवेस ये अदर टर्म में जो म्यूजिकल नोट है वो दिया है। तो म्यूजिकल नोट अगर आपका एमसीक्यू में है कि इन्होंने म्यूजिकल नोट मतलब ऑक्टेव रूल के बारे में हमें बताया था, न्यूलैंड ने हमें इसके बारे में बताया था। उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, बट उनकी एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने साइंटिस्ट को आइडिया दिया कि आप सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स है उनको आप एक ग्रुप में रखने की स्टार्ट कर दीजिए। तो वैसे ही उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया। उनका जो आइडिया था, फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट शोज सेम प्रॉपर्टी। मुझे लगता है कि आप सब ने ये कॉपी तो कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। समझ में आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे न्यूलैंड की टेबल की अच्छी बातें, मतलब फीचर्स के बारे में। सबसे पहले न्यूलैंड अरेंज ऑल एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, बट 56 एलिमेंट ही तभी पता थे, तो उन्होंने वही सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस से अरेंज किया। हमने पढ़ ही लिया है ये बात, मुझे लगता है तुम लोग को याद भी होगा ये। It started with the lightest element, but always hydrogen was the lightest element at time, and ended up with thorium. Thorium heaviest element था उस टाइम का, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर था, तो लाइटेस्ट थे हेवीएस्ट में अरेंज कर लिया। इजी था, ये तो समझ में आ ही गया होगा। Newland fitted all the known elements in the table 7 8, that is 56 boxes. कॉमन सेंस है ना स्टूडेंट, 7 into 8 करो 56 एलिमेंट का, उनके हिसाब से उन्होंने 56 जो बॉक्सेस थे बना दिए थे।